जी, तो वेलकम बैक। कॉमेडी शो का ये खूबसूरत सेगमेंट, ये इस पे बात होना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये हमारे मुआशरे की अक्कासी भी करता है और इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मेरी मुराद हमारी वो वर्किंग वेमेन हैं, वो जो ख़वातीन जो काम कर रही हैं उन पे बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं एक स्कूल टीचर हैं, एक छोटे मीडियम स्कूल में, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हैं। ज़ारा शाह साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। जी थैंक यू सर। और उनके साथ साथ एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं सुबह से लेकर शाम तक। जनाब हिरा मिर्ज़ा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और आयशा जी, आपको वेलकम, इसलिए कि आप सोशल वर्कर हैं और बहुत सारा काम ख़वातीन के लिए कर रही होती हैं। थैंक यू सर। हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। हाशमी साहब, आज बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है, तो ख़वातीन जो काम कर रही हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है, काइंडली ज़रा बताइएगा। सर, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हम लोग मतलब मर्द काम करते हैं, मर्द निकलते हैं रिज़्क रोटी कमाने के लिए, किसी भी चाहे वो फील्ड में, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि औरत उनके शाना बशाना चल रही है। और हर आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। सो हमें हमेशा अपने अच्छाई की तरफ देखना चाहिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि जहाँ पे हम लोग परफॉर्म करें या जहाँ पे भी जिस फील्ड में हम लोग काम करें, चाहे वो टीचर हैं, चाहे इवन के एयर होस्टेस हैं, चाहे पायलट्स हैं, तो एक मेल के साथ एक फ़ीमेल साथ बैठी हुई है। ऐसे इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह पाक ने इनको ये सलाहियत दी हुई है तो ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। और मैं क्या बल्कि कोई भी अगर इंसान है जो दर्द दिल रख सकता है तो उसको खुश होना चाहिए कि लेडीज़ भी उसी तरह ही फील्ड में आ रही हैं जिस तरह के हम जेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, मर्द काम करते हैं। तो ये बड़े अच्छा इनिशिएटिव है और ये बड़ी खुशी की बात है। और स्पेशली पाकिस्तान की जो वर्किंग वुमेंस हैं, इन सब के लिए मैं सलाम पेश करता हूँ कि जितना खूबसूरत ये काम कर रही हैं और हमारे पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करें। थैंक यू सर। इससे पहले कि हम आयरा जी से बात करें, हमारी ये स्कूल टीचर हैं, कैसा लग रहा है स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को? छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में पेपर बदल रही होती हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सर बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये काम हमारे लिए, क्योंकि हम लोग एक तो पढ़ाने आते हैं, हमारी सैलरी इतनी कम है। एक टीचर की सैलरी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद ट्रैवल करके आना होता है और आके बच्चों को संभालना, उनका लंच देखना, उनका पैम्पर चेंज करना और छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि ये हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो हमें कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं पे करते ठीक से। ये तो आया करती है, ये टीचर का काम तो नहीं है सर। आया उन्होंने सिर्फ एक वैसी रखी होती हैं, ये ज़्यादातर बेसिक टीचर्स ही खुद कर लेती हैं, क्योंकि स्कूल क्लास के अंदर ज़्यादातर आया वो एंटर नहीं होती। बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, कोई उधर से रो रहा है, कोई उधर से रो रहा है, उनको पढ़ाते पढ़ाते साथ हम उनको संभालने लग जाते हैं। पैम्पर चेंज करना, उनका मुंह साफ कराना, उनको लंच कराना, ये चीज़ें होती हैं। तो सर हमारी सैलरी इतनी कम है, इतनी कम है, जो कि हमारे बिजली के बिल ही इतने आ जाते हैं, पानी का बिल इतना आ जाता है जो कि हम पे ही नहीं कर पाते, मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना? जी सर, ये हकीकत है। देखिए, आप इतना काम तो अपने बच्चों का भी नहीं करती होंगी जितना आप जाके स्कूल? जी 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 सर। आपका टाइम ड्यूरेशन भी सुबह 7 से लेके 1 बजे तक तो होता है? जी जी सर, कभी कभी तो लेट हो जाता है क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं। स्कूल का काम, बच्चों के काम अलग होते हैं और जो हमारी बच्चों को रीड करवाना, पेपरों के काम, ये सारे एग्ज़ाम के वो हमने देखने होते हैं। ऑफिस का काम होता है, फिर घर जाते हुए हमें 2-3 का टाइम हो जाता है, जो कि हम जब घर जाते हैं फिर अपने घर के काम, इसलिए सर इसके हिसाब से ना सैलरी बहुत कम है। नहीं, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से भी, और स्पेशली को ऐसा कानून पास करना चाहिए कि वो टीचर ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है, ये तदरीस का जो प्रोफेशन है ये अम्बिया का काम है। और जिस तरह हमारी बहनें बेटियाँ और जैसे हमारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं, इनकी सैलरी जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। और ये एक ऐसा मतलब हम सल्यूट भी पेश करते हैं आप लोगों को जी, आप महदूद वक्त में और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मसाइल तो हैं अपनी जगह पे। हमारे साथ एक बैंक में मौजूद, बैंक का ज़रा काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है सर। एसी चिल, एसी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रैफिकिंग हो रही है। तो अपना मिर्ज़ा साहिबा, ये कैसा लगता है आपको अपना शो? आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माई जॉब। एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट होता है और आपको बहुत सारी सर्विसेज भी मिलती हैं और इस फील्ड में पैसा भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अलग बात है कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टोटली सेटिस्फाइड। 300+ लोग मेरे अंडर काम करते हैं। आप टोटली सेटिस्फाई हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरे से नहीं लग रहा, बिल्कुल स्पॉट बैठी हुई है। नहीं, बस एक जो इशू होता है, आपको पता है ख़वातीन को एक ही इशू होता है हमारे इन्वायरमेंट में, जो ख़वातीन हैं वो खुल के काम नहीं कर पाती हैं। वो कोई भी शोबा हो, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो कह लें बिजनेस वूमेन है, या चाहे वो मीडिया की फील्ड है, कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती, उसमें रहने वाले लोग उसको बुरा बनाते हैं। मतलब बैंक में क्या मतलब है? बड़ा सुकून है, फैमिली माहौल होता है। आपको पता है कुछ मर्दो हजरात बैंक में ऐसे भी आते हैं
कि जो कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि अगर उनकी वाइफ्स अगर वो देख ले तो वो उन्हें 1 मिनट से पहले घर से बाहर निकाल दें। फिर आपको छेड़ते हैं, घूमते हैं। छेड़ने की बात तो बहुत दूर की, अगर वो ऐसा मेरे साथ बिहेवियर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि वो कुछ ऐसी हरकत उनकी होती हैं कि जो क्या कहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त भी होती हैं। आपको देखना पड़ता है कि हर माशरे में जो है ख़वातीन जो खुल के काम नहीं कर पाती, ये हरासमेंट के ज़माने में आप कह रही हैं, हरासमेंट इनसिक्योर फील करती हैं, तो कुछ लोगों की वजह से ऐसी हमारी सोसाइटी में है। नहीं, वो तो रियलिटी हर जगह। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अब जहाँ लड़कियाँ लड़के सारे होते हैं। मैं एक जैन अब वाक़या बताता हूँ कि मेरे क्लाइंट थे, स्पॉन्सर थे, तो मेरे प्रोग्राम में उन्होंने पेमेंट लेट कर दी, तो मैंने इन्फोर्स किया कि पेमेंट हमें दें। तो उन्होंने बजाय पेमेंट देने के, उनकी खातून मेंबर थी, उन्होंने उसको आगे करके मेरे पे हरासमेंट का केस कर दिया। उस लड़की से सिर्फ 2 बार में इवेंट में मिला। तो लड़कियां भी आज लेती हैं, ये बात तो सही है, लेकिन लड़कियों का एहतराम बहुत ज़रूरी है। आपकी बात ठीक है। हमारे साथ सोशल वर्कर मौजूद हैं, आयशा जी। आयशा जी, क्या फीलिंग्स हैं आपके इस प्रोफेशन में? बड़ा मुश्किल काम है आपका, ये आप NGOs के साथ काम करना, खुद से मोबिलाइज़ करना अपने आप को, लोगों को कम्युनिकेट करना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं एक सोशल वेलफेयर हूँ और उसके अलावा मैं 8-10 फलाई इदारे भी चला रही हूँ। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो उसमें मैं मुख्तलिफ लेडीज़ के लिए काम करती हूँ। जिस तरह आपको पता है हमारे माशरे में लेडीज़ की क्या अहमियत है और लोग उनको किस निगाह से देखते हैं और लोग उन पर किस तरह बातें करते हैं, तो ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और हमारे माशरे में एक औरत डॉक्टर भी है, एक औरत पायलट भी है, एक औरत स्कूटी भी चला रही है और रिक्शा भी चला रही है, और उसके अलावा पेट्रोल पंप पे भी देखेंगे कि आप एक औरत है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आजकल के दौर में औरत मर्दों के शाना बशाना काम करिए। तो एक लड़की शादी करना चाहती है, सिंगल है, तो उसके लिए पहले लेफ्ट राइट देखें आप। तो मेरे ख्याल में क्या ख्याल है? सोशल वर्कर यही काम है, नेकियां कमाना। हाँ जी ज़ाहिर है, पहले बंदा अपने से पूछेगा, साथ दोस्त से पूछेगा कि अब इसका क्या करना है, इसका क्या हाल है। इससे पूछ लें फिर क्या करना है, हम तो राजी पूछ लें, कोई बात नहीं। हाँ जी, आपको एक रिश्ता है बहुत अच्छा है, लड़का अमेरिका में है और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। नहीं झूठ नहीं बोलना, लड़का पिंड में ही है, झूठ नहीं बोलना, ड्रीम नहीं दिखाना, हम सच्ची बात कर रही हैं। लड़के के पास ब्लैक ग्लासेस लगाए हैं उसने, बड़े प्यारे से, चेकदार शर्ट पहनी हुई है, उसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत खूबसूरत लड़का है, तो आप इस बारे में क्या रहे, आप क्या चाहिए? देखिए, लड़का खूबसूरत होना या अमीर होना सबसे पहले मैटर नहीं करता। लड़के के लिए मैटर सबसे अहम बात जो है कि वो औरत की रिस्पेक्ट करता हो और वाह वाह वाह, क्या बात, पैसे खर्च उसको अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि सब मामलात को बैलेंस कैसे करना है, अपनी बिजनेस लाइफ को और अपनी मतलब पर्सनल लाइफ को। हाँ जी, पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस लेके। हमारे साथ आयरा जी मौजूद है। आपका क्या ख्याल है? मीडिया में आप रहती हैं, यहाँ तो हर बंदा जो है वो नंबर मैसेज पहले करता है, बात बाद में करता है। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतों के लिए बाहर निकलना और काम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो औरतों को बाहर निकलना और काम करना उनके लिए मुश्किल बना देते हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं? काफ़ी लोग हैं। आपको मुश्किल बनाया, आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया? नहीं, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अब एक टीचर जा रही है, वो सिंगल है, अकेली जा रही है, तो रास्ते में 2-4 लोग ऐसी उसको बातें और ताने सुना के चले जाते हैं। कोई भी लड़की जा रही है और रास्ते में अक्सर लोग ऐसे होते हैं, मिल जाते हैं, जो कुछ भी बोल के चला जाते हैं, और इसमें ज़्यादातर यही होता है कि इग्नोर। मैं खुद इस तरह इग्नोर कर जाती हूँ। बाज़ दफ़ा इन ड्राइव यूज़ कर रही होती हूँ तो बाहर से लोग बातें कर रहे होते हैं, मैं उनको देख रही होती हूँ तो अच्छा, अपना करी जाना, अगले इग्नोर, ये नहीं, इग्नोर करना बेस्ट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िद पे आ जाते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, और इसलिए इग्नोर करें। और लड़कियां जो बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और इनको खुद को इस काबिल बनना चाहिए लड़कियों को कि किसी बाप, भाई, शौहर, किसी से कुछ मांगना ना पड़े, किसी को ये ना कहना पड़े कि ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, तो खुद के पास इतनी होना चाहिए। गुड हो गया। असल एक बात पाकिस्तान में बड़ी अब ट्रेंड आ गया है, स्कूटी आ गई है, बाइक आ गई है, लोगों ने, बच्चों ने जाना होता है, ऑफिस में जाना होता है, जॉब पे भी जाना है या स्कूल कॉलेज भी जाना है, तो वो बजाय वेट करने के अब वो थोड़ी इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि खुद वो स्कूटी चलाती हैं। बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूटी चलाती ख़वातीन जो जा रही होती हैं, उनसे जब भी आपको मिले तो उनको रास्ता दे दें, उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि पूरे घर की वो टेंशन दूर करने के लिए खुद अकेली निकली हैं एक बहादुर लड़की की तरह, तो उनकी रिस्पेक्ट किया करें। हम आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं जी, आप मीडिया में हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं कि आप जल्दी से बड़ी स्क्रीन पर नजर आएँ, हम टिकट खर्च करके देखें और आपको बार बार देखें।
और फिर आप हमें टाइम दे देंगी शो के बाद? टाइम ही आपका क्या हो गया? वो भी यही कहती थी लेकिन आज तक नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, अभी चूँकि इतने अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, आपको मौसीकी से लगाव है? बिल्कुल, मौसीकी से तो नहीं, सिंगिंग तो नहीं, लेकिन मैं कुछ शेर वगैरह सुना सकती हूँ मेरी उन ख़वातीन के लिए जो कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में। ये लड़की कुछ करेगी सर, बड़ा वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, उन गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा सा ना कॉन्शियस फील कर रहे होते हैं, वो घबरा रहे होते हैं कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपको आगे बढ़ना है ना तो आपने अकेले ही आगे बढ़ना है। लोग आपका साथ तब देते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। Exactly, yes. तो इसलिए मैं इस हवाले से एक छोटा सा शेर कहूँगी जी प्लीज, अगर आपकी इजाज़त हो। इजाज़त, सबकी इजाज़त है। अच्छा, thank आज you. आपके मुँह से सुनना जरा। अच्छा अच्छा, एक खूबसूरत लड़की शेर सुनाए तो काफर है जो ना सुनेगा। क्यों? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। वाह हासिल होती हैं उन्हीं को मंजिलें जो वक्त और हालात पर रोया नहीं वाह 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 वाह, क्या बात। इस चीज़ पे एक शेर याद आ गया कि शमा बुझकर फिर जल सकती है। शमा, आपकी शमा की बात नहीं कर रहा। शमा, शमा बुझकर फिर जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। बिल्कुल। इन्हीं प्यारी प्यारी बातों में अब हमारे पास चूँकि एक प्यारा सा सिंगर मौजूद है भी वो सिंगल, तो मैं चाहूँगा कि आज इस मंच पे, स्टेज पे एक खूबसूरत सॉन्ग आपसे, पूरा सॉन्ग आज हमने लाइव सुनना है, आपको मज़ा आएगा क्योंकि मैं इनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए कि कमाल गाते हैं। जब कॉन्सर्ट में क्लासिकल हो, वो क्लासिकल तो काम ज़रा नीम क्लासिकल ये चल जाता है बैठक में, ड्राइंग रूम में, लेकिन जब कॉन्सर्ट में जाते हैं तो वो फिर ये आवाम होती है और ये होते हैं। तो आपकी मेरी सबकी तालियों में सुहेल हाशमी। क्योंकि इतने खूबसूरत यहाँ पे सारे चेहरे बैठे हैं तो इनके लिए सबसे पहले मैं एक रुबाई जो है वो पेश करना चाहता हूँ। आप सबकी नज़र है कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बे तहाशा धड़कने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बरक सी गिर गई, बरक सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। और लाइन है जी के बेहिजाबा ना वो सामने आ गए, बेहिजाबा ना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाए, एवरीबॉडी मजा आ गया,
मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू।